आरआरबी आरआरबी में आप पूछे गए उत्तर हैं या शॉर्ट ट्रिक जो हम पढ़ाए हैं बायोलॉजी में। जैसे एनिलिडा ग्रुप में मुख्यतः कौन कौन जंतु आते हैं, ये अभी हम पढ़ाए हैं। हाँ ठीक है, ये एनिलिडा ग्रुप में ये क्लास 9th में क्या आते हैं है? इसमें आते हैं जोक और केचुआ। जोक केचुआ ये आरआरबी पूछे गए सवाल हैं भोपाल में जो आते हैं। एनिलिडा ग्रुप में मुख्यतः कौन कौन जंतु आते हैं, जोक और केचुआ। ये क्या है? एनिलिडा। आर्थ्रोपोडा ग्रुप में मुख्यतः कौन जंतु आते हैं, ये पूछा गया है। तो आर्थ्रोपोडा में मुख्यतः कौन जंतु आते हैं, इसमें आते हैं तेलचट्टा, मच्छर, खटमल, मछली, मक्खी, मछली में मक्खी आती है। देखिए ये आर्थ्रोपोडा ग्रुप में मुख्यतः कौन जंतु आते हैं, ये पढ़ाए थे विज्ञान में 9th में क्लास में। तेलचट्टा, मच्छर, खटमल, मक्खी आती हैं। और आता है मोलस्का ग्रुप में। मोलस्का ग्रुप के अंतर्गत मुख्यतः कौन जंतु या कीट आते हैं, तो इसमें आते हैं घोंघा, सीप, घोंघा, सीपी, घोंघा आते हैं और सीपी आते हैं। इसमें मोलस्का वाले में इकाई इनोडोडमेटा संघ के अंतर्गत मुख्यतः कौन जंतु आते हैं, ये आता है तारा मछली आती है। इसमें तारा मछली हो गई, इसमें तारा मछली और ब्रिटिल स्टार ये मछली आती हैं। अब मनुष्य का पाचन क्रिया का प्रारंभ कहाँ से होता है, तो मनुष्य का पाचन क्रिया कहाँ से होता है, सभी लोग जानते हैं मुख द्वारा होता है। मुख द्वार या मुख से या मुख द्वार। शिरा द्वारा कौन सा रक्त प्रवाहित होता है, जो हम बता रहे हैं इसको क्या पढ़ा चुके हैं, लेकिन हम जीके ये प्रश्न पूछे गए आरआरबी में, रेलवे संबंधित पूछे गए सवाल है। शिराओं द्वारा कौन सा रक्त प्रभावित होता है, तो शिराओं द्वारा क्या कौन सी रक्त होती है, अशुद्ध रक्त। अशुद्ध धमनी द्वारा कौन सा रक्त प्रभावित होता है, तो धमनियों द्वारा क्या होता है, शुद्ध रक्त होता है, शुद्ध रक्त। कौन सा विटामिन जल में घुलनशील है, तो जल में घुलनशील क्या होते हैं, बी तथा सी होते हैं, बी और सी। कौन सा विटामिन जल में घुलनशील होते हैं, बी और सी। अब यह सोडियम का क्या कार्य होता है, सोडियम क्या कार्य होता है, तो सोडियम का ये होता है, ये क्या होते हैं, यह रक्त प्रभावित रक्तदाब, नियंत्रित सहायक होता है। संतुलन
देखिए सोडियम क्या का अर्थ होता है ये रक्तदाब को नियंत्रित करने में सहायता भी करता है और ये जल द्वारा संतुलन बनाने का काम करता है। कहते हैं ये जीके है। अब इसके और प्रश्न है बता लिखे हैं, इसलिए प्रश्न को उतार देते हैं, वीडियो क्या हो कि लंबा ना हो, चाहे बच्चे क्या हो कम समय में अधिक जानकारी लेना। अब आता है पोटेशियम का क्या कार्य है। पोटेशियम का क्या कार्य है। जो पोटेशियम होता है इसका क्या कार्य है, इसका बता रहे हैं। ये हृदय की कहता है, ये हृदय हृदय की जो धड़कन होती है, धड़कन एवं नाड़ी पूरा खाइए जाली पोटेशियम क्या होता है, ये हृदय की धड़कन एवं नाड़ी संस्था को क्या संचालित करता है। ग्लूकोज क्या पॉइंट है, ग्लूकोज ग्लूकोज बिना ग्लूकोज बिना ऑक्सीजन उपस्थिति मांसपेशियों में प्रतिक्रिया कर क्या होता है। ग्लूकोज बिना ऑक्सीजन की उपस्थिति में मांसपेशियों प्रतिक्रिया कर क्या होता है। ये जो होते हैं ये लैक्टिक अम्ल होते हैं। अम्ल होते हैं। ग्लूकोज बिना ऑक्सीजन की उपस्थिति में मांसपेशियों प्रतिक्रिया कर क्या होता है, तो ये लैक्टिक अम्ल होते हैं। आता है परामा
ग्लूकोज ग्लूकोज बिना ऑक्सीजन उपस्थिति बैक्टीरिया या यीस्ट से प्रतिक्रिया कर क्या बनता है? ग्लूकोज बिना ऑक्सीजन की उपस्थिति में बैक्टीरिया यीस्ट प्रक्रिया कर कैसे बनता है? ये बनता है इथाइल। ये होते हैं इथाइल। ये इथाइल होते हैं, इथाइल एल्कोहल। ये होता है इथाइल एल्कोहल, जो क्या था, ग्लूकोज बिना ऑक्सीजन की उपस्थिति में बैक्टीरिया यीस्ट प्रक्रिया करके बनता है इथाइल एल्कोहल। ठीक है, 13 पॉइंट है। ऑक्सीजन की उपस्थिति में ग्लूकोज की प्रक्रिया तो क्या बनता है? ऑक्सीजन की उपस्थिति ग्लूकोज की प्रक्रिया है तो बनता है। यह कार्बन डाइऑक्साइड और जल का निर्माण होता है। कार्बन डाइऑक्साइड जल का निर्माण होता है। ऑक्सीजन की उपस्थिति में ग्लूकोज की प्रक्रिया होता है तो क्या बनता है? तो कार्बन डाइऑक्साइड और जल का निर्माण होता है। एनिलिडा में उत्सर्जन उसके बिना उत्सर्जित अंग द्वारा होता है। एनिलिडा में उत्सर्जन उसके किस उत्सर्जित अंग द्वारा होता है? तो ये होते हैं नेफ्रिडिया। कहते हैं नेफ्रिडिया होते हैं
जिसको टेस्ट आता है इन का उत्सर्जन और उसकी उत्सर्जित अंग द्वारा होता है। 15 है मूत्र का पीएच मान या होता है, इसका होता है 6। आज के लिए इतना, और वीडियो को सब्सक्राइबर बढ़ाते रहिए। हम RRB रेलवे डिटेल ग्रुप है ऑल गवर्नमेंट जॉब के लिए हम शायद अपडेट करते रहेंगे। बालू संबंधित जीके पढ़ाते रहेंगे, बताते रहेंगे, शायद ट्रिक होगा। धन्यवाद।